चित्त वृत्ति इनको छोड़कर कहीं न जाए। गोपिकाओं ने आराधना की। इसके बाद भगवान ने गिरिराज धारण की लीला की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण समाज में वैचारिक परिवर्तन लाना चाहते। उस समय इंद्र यज्ञ की परंपरा थी। भगवान चाहते थे, स्वयं यज्ञ नारायण है, यज्ञ का विरोध नहीं है, लेकिन वास्तविक यज्ञ क्या है? वास्तविक यज्ञ है किसी भूखे को अन्न देना, प्रत्येक प्राणी को संभाव से देखना, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना। सत्ता के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं होना चाहिए। हमें वैचारिक स्वतंत्रता का अधिकार अवश्य होना चाहिए। भगवान ने इंद्र की सत्ता का विरोध किया, कहा कि वास्तविक रूप में प्रकृति ही तो हमारी संरक्षक है। ये पर्वत न हो तो इंद्र क्या कर देगा? पर्वत होता है तभी तो मेघ आकर उससे टकराते हैं, वर्षा होती है। गिरिराज जी का महत्व है, इन वृक्षों का महत्व है, इन विप्रों का, शिक्षकों का महत्व है। यहाँ भगवान ने 3 चीजों के बारे में विशेष रूप से बताया। इकोलॉजी यानी पर्यावरण का संतुलन है, अर्थव्यवस्था ठीक रहे इसलिए गायों का और बैलों का संरक्षण है, क्योंकि उस समय इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था का यही आधार था। और एजुकेशन, इसके लिए शिक्षक, ब्राह्मण उस समय जो वर्ग था, विप्र माने विशेष प्रज्ञा युक्त ऐसा वर्ग जो लोगों को सिखाता पढ़ाता। विद्या और शिक्षा में अंतर है। विद्या जिसको जानने के बाद आपके हृदय में मुक्ति की अभिलाषा उत्पन्न हो, वो विद्या है। सा विद्या या विमुक्त, जो आपको मुक्त कर दे, आजाद कर दे, स्वतंत्र बना दे, स्वच्छंद न बनाए, स्वतंत्र बनाए। स्वतंत्र बने, आप अपने सिस्टम में हैं, आत्मानुशासन में, जो आपको अपने अनुशासन में जीना सिखाए। क्योंकि माता पिता गुरु या कोई भी व्यवस्था सदा सर्वदा के लिए नहीं होती। एक दिन आप अपने आत्मानुशासन में ही जीते हैं। आपकी एक सुंदर दिनचर्या होनी चाहिए, आपका एक सुंदर विचार होना चाहिए जो सार्वभौमिक हो। आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग हैं, और लक्ष्य ऐसा नहीं कि आज आपने जो लक्ष्य रखा है, कल जब वो प्राप्त हो गया तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। नहीं, लक्ष्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। पहले जो लक्ष्य स्वयं के लिए होता है, फिर वो धीरे धीरे समाज के लिए, फिर राष्ट्र के लिए, फिर विश्व के लिए, और फिर पूरी ब्रह्मांड की सत्ता को एक देखने के लिए, अहम ब्रह्मास्मि की परिकल्पना को साकार करने के लिए होता है, जहां भेद मिट जाता है। भगवान ने गिरिराज जी का पूजन किया, इंद्र की सत्ता को चुनौती दी। सत्ता संघर्ष चाहती है, संघर्ष करती भी है। इंद्र ने भी वही किया, मूसलाधार वर्षा की। ब्रजवासियों को दृढ़ विश्वास था, भगवान के चरणों में दृढ़ भरोसा था। भगवान ने भरोसे की रक्षा की। भगवान सदैव भरोसे की ही तो रक्षा करते हैं। हमारा विश्वास है, हमारा भरोसा भगवान पर है, तो उस भरोसे की भावग्राही जनार्दन के द्वारा रक्षा होती। भगवान ने गिरिराज को धारण किया। एक कनिष्ठिका पर जब पूरे पर्वत का भार उठाया और इंद्र की चुनौती समाप्त हो गई, तो ब्रजवासियों ने जिस गिरिराज धरण को देखा, जिस नवल किशोर को देखा, वो पुष्ट था, वो समृद्ध था, वो ऐश्वर्यवान था। अब विश्वास, इस गिरिराज धारण की लीला ने ब्रजवासियों के चित्त को आह्लादित ही नहीं किया, बहुत गहरा भरोसा दे दिया कि श्री कृष्ण हमारे संरक्षक हैं, ये हर संकटों से हमारी रक्षा करें। गोपाल, जो रक्षा करे वही तो गोपाल है।
गो मने हमारा ज्ञान, गो मने हमारी इंद्रियां, उसका प्रतिपालन करें, उसकी रक्षा करें। भगवान ने इंद्रियों की, कायों की, हमारी वृत्तियों की रक्षा करने का संकल्प लिया है, उनका वचन है। तुम कुछ मत सोचो, बस एक बार मेरी शरण में आ जाओ। एक बार उनकी शरण में आ गए तो फिर वो अपना लेंगे। यहां से गोपियों के हृदय में प्रेम जागृत होता है, वो प्रेम जो उन्हें कृष्ण से जोड़ देता है।
भगवान तो अपने पराक्रम का सारा श्रेय किशोरी जी को ही देते हैं। जब भगवान से उनके सखाओं ने पूछा, कन्हैया इतना भारी पर्वत तुमने कैसे धारण कर लिया, तो भगवान तो स्वयं शील स्वभाव युक्त है। भगवान की सबसे बड़ी विशेषता है उनका शील स्वभाव। कुछ माखन को बल बड़ो, कुछ गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। वो श्री राधिका उनकी आह्लादिनी शक्ति, वृहद सानु बरसाने में जिनका वास है। राधा और कृष्ण दोनों भिन्न नहीं है। जलते हुए दीपक को आपने देखा होगा, दीपक की शिखा पीले रंग की और उसका आधार नीले रंग का। इस ज्योति को कोई दो रूपों में बांट सकता है क्या? जलता हुआ दीपक जिसका आधार नीला है और जिसकी शिखा पीत वर्ण की है, ये राधा और कृष्ण नीले श्याम सुंदर है, नीलमणि है, और कंचन वर्णा हमारी श्री राधिका रानी है। राधे रानी बरसाना में निवास करती हैं। कीर्ति मैया और विश्वानु जी की प्यारी लली है। सखियों से श्री कृष्ण की चर्चा सुनती हैं। राज दुलारी हैं, महल से ज्यादा बाहर आने जाने की स्वतंत्रता नहीं है। मर्यादा और अनुशासन, गंभीरता उनका स्वभाव है। जितने हमारे नटवर नागर चंचल हैं, चपल हैं, उतनी ही गंभीर श्री राधिका जी। ललिता, विशाखा, इंदुवेणी, ये सब उनकी अष्ट सखियां श्री कृष्ण की लीलाओं का गान उनके पास आकर करती हैं। स्वाभाविक है, जब भुवन सुंदर के गुण को कान सुनते हैं, ये कान संवाहक है। कानों के माध्यम से शब्द भीतर उतरते हैं। हृदय में जो वासना की, पाप की, संताप की कालिक है, ये शब्दों की अजस्र धारा उसको धो डालती है। हृदय निर्मल हो जाता है। शब्द के माध्यम से श्री कृष्ण हृदय में निवास करने लगते हैं। निरंतर जिनके गुण सुनेंगे तो चिंतन स्वतः होगा। इसी का नाम तो सत्संग है। भोले बाबा जब राम जी के दरबार में आते हैं तो राम जी से क्या मांगते हैं? बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पाइनी, भक्ति सदा सत्संग। क्योंकि नित्य सत्संग मिलेगा, नित्य भगवान के गुणों के विषय में सुनने को मिलेगा, तभी तो हृदय स्वच्छ होगा। उस स्वच्छ हृदय में जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, उसका विग्रह स्वतः प्रकट होता है। एक विग्रह मंदिर में विराजमान होता है और धीरे धीरे इन शब्दों के माध्यम से एक विग्रह हृदय मंदिर में भी हमारे ये भक्तगण, ये हमारे शास्त्रकार पधरा देते हैं। श्री राधा रानी के हृदय में भी सखियों के माध्यम से श्री कृष्ण का भावमय शब्द विग्रह स्थापित हो गया। दर्शन नहीं हुए थे, चिंतन करने लगे, कैसे होंगे वो श्याम सुंदर, कहाँ जाऊं, कैसे मिलूं, क्या करूं, चिंतन करने लगे। तो एक बार राधा रानी की कुल गुरु श्री भागुरी ऋषि वहां आते हैं। राधिका जी के स्वरूप को देखकर, मुखमंडल को देखकर भाप लेते हैं कि हृदय में कोई मनोरथ है जिसको सिद्ध होना है। पूछते हैं तो संकोचवश श्री जी कह नहीं पाती। भागुरी ऋषि अंतर्यामी हैं, समझ जाते हैं कि ब्रह्म विषयक कामना है। कहते हैं तुम्हारा जो भी मनोरथ हो वो वृंदे महारानी की कृपा से, श्री तुलसी जी की कृपा से सिद्ध होगा। तुम नित्य तुलसी की आराधना करो। शरद पूर्णिमा के दिन से ही श्री राधा रानी तुलसी की आराधना आरंभ करती है।
नित्य तुलसी का पूजन, तुलसी के ही नाम का जप, तुलसी के ही दीपकों से भगवान की आरती करना आरंभ करती हूँ। छलना उनकी कला है, उनका स्वभाव है। भगवान एक सुंदर स्त्री का वेश धारण करके बरसाने के महल में आते हैं। राधा रानी गेंद से खेल रही थी। जब गोप देवी प्रवेश करती हैं, आंखें भले ही रूप को न पहचान पाए लेकिन हृदय पहचानता है, चेतना चेतना को पहचानती है। राधा जी के भीतर स्नेह उमड़ता है, आत्मीयता का भाव जागृत होता है, तो लगता है कि ये कोई न कोई अपने हैं। उनके साथ खूब खेल होता है, आमोद प्रमोद होता है। गोप देवी पूछती और चाहती क्या है? राधा जी के मन में एक ही अभिलाषा है, श्री कृष्ण से प्रेम का निर्वाह हो जाए।
संबंध तो अनेक होते हैं, लेकिन निर्वाह होना कठिन। वो प्रेम निभ जाए। सच्चा प्रेम, हृदय का सच्चा भाव अविनाशी होता है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन परिस्थितिवश उसके निर्वाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। राधा तो बाधा निवारण की ही शक्ति है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सो। लेकिन स्वयं श्री जी कह रही है, मेरा प्रेम सांवरे से निभ जाए। गोप देवी कहती हैं, वो तो छलिया है, वो तो चोर है, वो तो गोपियों को सताता है। राधे रानी नेत्र बंद कर लेती है, कानों पे हाथ धर लेती है, प्रियतम की किसी प्रकार की निंदा नहीं सुनेगी। जैसे कुमार संभव में शिव जी पार्वती जी के सामने बटुक वेश में आते हैं और अपनी ही निंदा करते हैं, यहाँ श्री किशोरी जी के सामने श्याम सुंदर गोप देवी के वेश में आते हैं और स्वयं की ही निंदा करते हैं। लेकिन राधा जी सुनती नहीं है। जो तर्क देती हैं उसमें जितने भी दोष परक वाक्य हैं उनका गुणों में परिवर्तन कर देती। हाँ, वो चोर है, लेकिन किसके चोर है? वो हमारे पाप संताप कष्टों के हरने वाले हैं, इसलिए तो हरि कहलाते हैं। हाँ, वो गोपियों को छेड़ते हैं, लेकिन ये तो रसभाव है, उनकी माधुर्य वृत्ति है। ये गोपियां हैं क्या? उनकी ही तो चेतनाएं हैं। जैसे वो सूर्य है तो ये उनकी रश्मियां हैं। ये तो सूर्य जैसे अपने सहस्त्र किरणों को समेट कर अपने भीतर रख लेता है, वैसे ही श्री कृष्ण गोपियों की वृत्तियों को समेट कर अपने भीतर रख लेते हैं। उनसे भिन्न कहां अभेद दर्शन होता है। श्री कृष्ण से राधा जी का मिलन होता है। श्याम सुंदर का स्वरूप अब हर गोपी के हृदय में समा गया है। नैनों के माध्यम से वो भीतर उतर गया है। अब तो प्रेम एक रूप बन गया है। अब हर गोपी राधा हो गई है, उसकी आत्मा कृष्ण हो गए हैं। ये श्याम नैनों में क्या समाया, प्रेम के रोग से हर गोपी को एक ऐसी सुंदर अवस्था में पहुंचा गया। वैसे रुग्ण अवस्था में कोई व्यक्ति होता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये रोग ऐसा है कि ये रोग जिसको लगा उसकी अवस्था सुंदर हो गई, अनुपम हो गई। अब पूरा व्रज इसी रोग से पीड़ित है। बोले भाग्य बिहारी लाल की जय। प्रेम
भगवान नंद बाबा को वरुणलोक का दर्शन कराते हैं और ये घटना नंद बाबा पूरे ब्रजवासियों को सुनाते हैं। भगवान के ग्वाल बाल सखा आग्रह करते हैं कि तेरी लीलाओं को देखकर तो यही लगता है कि तू ही वैकुंठ का स्वामी है। तो एक इसे कहते हैं, भगवान हंसते हैं, तुम ब्रजवासी, तुम लोगों को वैकुंठ कहाँ अच्छा लगेगा, वहां ऐसा आनंद नहीं है। लेकिन फिर भी ग्वाल बाल सखा जिद करते हैं तो भगवान छठीकरा पर गरुड़ जी का आह्वान करते हैं और गरुड़ गोविंद बनकर अपने ब्रह्मलोक का दर्शन, अपने नित्य वैकुंठ का दर्शन ब्रजवासियों को कराते हैं। ब्रज तो ब्रज है, जो ब्रह्म को भी धूल बना दे उसे ब्रज कहते हैं। ब्रह्म तत्व जिसका विवेचन वेद शास्त्र नहीं कर सकते, नीति नीति कहती हैं, जिसको अनंत अभेद अनादि बताती हैं, ब्रज में वही ब्रह्म आकर क्या करता है। रसखान जी की नजरों से देखो तो कभी राधिका जी की चरण सेवा करता है या गोपांगनाओं के लिए आगे छछिया व छाछ के लिए नाचता है। भगवान की जो चरण धूली विश्व के सृजन का कारण है, उसको तो गोपांगनाएं घर से झाड़ू लगाकर गुहार कर बाहर फेंक देती है। इन ब्रजवासियों की नजर में भगवान उनके सखा हैं, प्रेमी हैं, उनके आत्मीय हैं। जब ब्रह्मलोक का दर्शन होता है, वही उनका कन्हैया, वही उनका कन्वा वैकुंठ के सिंहासन पर चढ़ा है, तो ग्वाल बाल ताली मार मार के हंसते हैं, अरे आज तो बड़ा सिंहासन पर बैठा डोलता है। शक्तियां देखो तो इसके आसपास सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी औरतें इसको चवल ढुला रही हैं। आगे बढ़कर बात करने का यत्न करते हैं तो वैकुंठ के पहरेदार पार्षद रोक लेते हैं, नहीं नहीं, ये साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म वैकुंठाधीश्वर है। चारे पार्षद, तू कोई होगा, हमारा तो ये प्यारा सा कनुआ है, ऐसे वैकुंठ को हम लात मारते हैं। हमारा तो ब्रज ही भला, जहाँ कम से कम ये हमारे साथ खेलता है,
हम कभी इससे जीतते हैं तो इसे घोड़ा बनाते हैं, इसके ऊपर सवारी भी करते हैं। तुम्हारे वैकुंठ को तुम ही जानो, हमें तो अपना ब्रज ही प्यारा लगता है। जहां हम दो नहीं हैं, हम एक हो चुके हैं। उस काल को द्वापर कहते हैं। दूसरा कोई और होगा, तुम और मैं एक हैं। अब ये वृत्ति उत्पन्न हो गई। तब वो रात्रियां हैं। कैसी रात्रियां थी? सुखदेव जी उनका वर्णन करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण, उन्होंने उन रात्रियों को देखा। एक नहीं अनेक रात्रियां, उनका समूह जो योगियों के लिए है। वो योगी जिनके मन निर्मल हो चुके हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ऐसे निर्मल योगी जनों के लिए वो रात्रियां आई हैं। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद अपने पूर्ण यौवन पर है। प्रकृति आनंद में डूब रही है। सुंदर पुष्प खिले हैं। पुष्पों की सुवास से पूरा वातावरण महक रहा है। रंगों की छटा बिखरी है। इसको देखकर अब रमण बिहारी का भी मन हुआ कि मैं अपने भक्तों को वो सुख दूं जो जिनके लिए वो युगों युगों से व्याकुल है, तड़फ रहे हैं, कल्प कल्प से तपस्या कर रहे हैं, निरंतर मेरा ध्यान चिंतन मनन कर रहे हैं। किसी ने 9 कल्प तक तपस्या की है, किसी ने 18 कल्प तक। 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। इतने कल्पों तक तपस्या करके ये ऋषि जाबाली, ये सुगा से अनेक प्रकार के ऋषि मुनि गोपिकाएं बैठे हैं। कोई साधारण नहीं है। अब उनकी तपस्या सिद्ध हो रही है। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, भगवान तो अमन है ना, मन रहित है। क्योंकि मनेव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्यों की बंधन और मुक्ति का कारण है। ठाकुर जी के पास मन होता तो फिर वो भी बंधन में होते। वो तो बंधन और मुक्ति को करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ना कि ये मोह रज्जु जेहि बांध्यो सो ही छोड़े। मोहन है ना, उनमें तो मोह है ही नहीं, तो उनके पास मन है ही नहीं। उन्होंने मन बनाया। किससे बनाया? और पहन के चोला मैया जी पहन के चोला मैया जी मेरे पहन के चोला मैया जी मेरे घरवा, पहन के चोला मैया जी मेरे घरवा। घरवाना मैया सबके घरवाना, घरवाना मैया सबके घरवाना, घरवाना मैया सबके घरवाना, घरवाना मैया सबके घरवाना। पहन के चोला मैया जी
जाती तेरी दिशा मैया मेरी घरवाला तेरे घरवाला मैया सबके घरवाला मैया सबके घरवाला बैठी चूड़ा कि भागवत लगती कैसे? भागवत क्या है? कोई आत्मा थोड़ी है जो लग जाएगी। अपन कहते हैं ना इसके पीछे ये आत्मा इसको लग गई। भागवत लगती कैसे? भगवान विश्वनाथ ने प्रेरणा दी कि स्वयं अध्ययन करो। गंगा किनारे बैठकर वो ब्राह्मण युवक भागवत पढ़ने लगा। भागवत पढ़ते पढ़ते द्वितीय स्कंद का एक सुंदर सा श्लोक, बहुत अनुपम श्लोक उसने पढ़ा। वो श्लोक क्या था? उसमें शुकदेव जी कहते हैं, चीराणि किम न संति दिशन्ति भिक्षाम। एक साधक के लिए, एक वैरागी के लिए शुकदेव जी की उक्ति है कि तुम्हें शरीर को ढकने के लिए वस्त्र चाहिए ना, तो दिशाओं में इधर उधर बिखरे हुए चीर बहुत मिल जाते हैं। पहले साधु लोग इन्हीं फटे पुराने चीथड़ों को गूंथ कर गुदड़ी बनाया करते थे। तो चीर तो बहुत हैं, तुम गुदड़ी बनाकर वस्त्रों की कमी पूरा कर सकते हो, तन को ठंड नहीं लगेगी। चीराणि किम न संति दिशन्ति भिक्षाम। वृक्ष नहीं है क्या? फल देना उन्होंने रोक दिया है क्या? भूख लगे तो वृक्ष फल देंगे। बहने वाली नदियां नहीं है क्या? प्यास लगेगी तो नदियां प्यास बुझा देगी। वर्षा होगी तो क्या पर्वतों की गुफाएं अवरुद्ध हो गई हैं क्या? पर्वतों की गुफाओं में बैठकर वर्षा इत्यादि से बचा जा सकता है। और उसके उपरांत भी कोई बाधा आए, कोई कष्ट आए, तो क्या भगवान अजत ने, भगवान पुरुषोत्तम ने भक्तों की रक्षा करने का व्रत छोड़ दिया है क्या? भगवान रक्षा करना भूल गए हैं क्या? शुकदेव जी ये प्रश्न कर रहे हैं, कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्तान्। फिर ये विद्वान लोग, ये जो शास्त्रों के जानकार लोग हैं, वो राजाओं को, धनी मानी लोगों को ही भजना क्यों चाहते हैं? ठाकुर जी को भजना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ठाकुर जी की प्रेरणा होती है तभी तो वो इन लोगों को खींच कर लाते हैं। इसीलिए जब ये श्लोक उस बालक ने पढ़ा तो उसे समझ में आया कि भागवत लगती कैसे। भूल गया कौन राजा और कौन सल्तनत, कैसा धन, कैसा मान। गंगा किनारे बैठे बैठे भागवत का रसास्वादन करता, भजन करता, वर्षों बीत गए। तब राजा को उसकी याद आई। 2-3 साल हो गए, वो बालक आया नहीं। रीवा नरेश स्वयं बनारस पहुंचे, घाट घाट ढूंढा, ढूंढते ढूंढते एक घाट पर वो युवक मिल गया, वो ब्रह्मचारी मिल गया। राजा उसके पास गए, पूछा तुम लौटकर नहीं आए? उसने मुस्कुरा कर उत्तर किया, राजा अब मुझे भागवत लग गई है, अब मुझे भागवत लग गई है, इसलिए मुझे वापस लौट कर आने की जरूरत नहीं है। तब राजा उस बालक के चरणों में बैठे, अब तुम भागवत सुनाने के अधिकारी हो, अब तुम सुना सकते हो। अब वो अपने अंतर चेतना में लीन हो गया था। उसने कहा, आप मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। केवल गोपी गीत का वाचन किया, उसी से राजा आनंदित हो गए, भक्ति भाव जागृत हो गए। ये भागवत इतना दिव्य तत्व है और उसके पंच प्राण ये रास पंचाध्याय है। भगवान ने योग माया की आराधना की। आज रमण बिहारी ने स्वयं का श्रृंगार किया। रोज तो मैया सजाती थी, आज मैया बाबा सब गहरी नींद में सो रहे हैं, ठाकुर जी ही जग रहे हैं।
ठाकुर जी उस समय जब चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उसमें प्रियतमा का प्रतिबिंब है। आज उसमें माधुर्य का लाल रंग है। मकराकृत कुंडल सोई रहे, बिजुरी समुपीत पटा कटी मंडली। बिजुरी समुपीत पटा कटी मंडली। मुरली अनुरागत पान करे तू धेनु चरावत मोहन नंद। सोने कुसे रजबाई सजी जाती देखन चाहत आल मुकुंद। रसना रस मोती पान करे पीवत चाहत चकोर जू चंद। रसना रस मोती पान करे पीवत चाहत चकोर जू चंद। काछुनायो इकुते बर जयु दीठु चसुवती राजु करोनी। लवजु मंडल में रस कानु कछु तब तेरस रास करोनी। देखिए जीवन को फलवाजु, देखिए जीवन को फलवाजु। राजा ही कालू सितार को बोली अखियान के भागन श्याम न चोरी। जानते हो अखियान के भागन श्याम न चोरी। पीजे कहा तू पहलो जवाब सदा करीब करीबे बच मारो। सीख न रोकत लागत करो सुगावत आही गावन। रस खान तने धन साध बनो अवत में आज बनो मेरे रात के रास खुदा चले बनो अवत में आज बनो मेरे रात के रास खुदा चले बनो। भगवान ने गीता में सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा? कामा एष क्रोध एष रजो गुण समुद्र। काम बहुत बड़ा शत्रु है। इंद्र को भगवान ने क्षण में जीत लिया, लेकिन हृदय में बसने वाले काम को कैसे जीता? कामेश्वरी की आराधना के बिना काम जीता नहीं जाता। इसीलिए भगवान ने कामेश्वरी की आराधना की। काम देव है, असुर भाव को प्राप्त कर दे तो सृष्टि बिगाड़ देती, क्योंकि दृष्टि बिगाड़ता है तो सृष्टि बिगड़ जाती है। और वही देव हो जाए तो सृजन करके नव किसलय युक्त प्रकृति को सुंदर ढंग से सजा दे। इसलिए काम को नष्ट नहीं करना है, उसकी दिशा मोड़नी है। काम नष्ट हो भी नहीं सकता। त्रिपुरारी में काम दहन किया तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती। निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फलाहि चारुता। सुंदरता उसी को कहते हैं जो अपने प्रियजनों को अंदर से स्वाभाविक रूप से आनंदित करे, सौभाग्य रूपी फल प्रदान करे। तो काम त्रिपुरारी भी नष्ट नहीं कर सके। जला डाला, लेकिन उसकी चेष्टाओं को समाप्त नहीं कर सके। वो अनंग हो गया, देह रहित हो गया, लेकिन उसकी चेष्टाएं यथावत रही। उसी काम को पुत्र रूप में पुनर्जीवित करना है। ये रास उसी काम से एक सुंदर युद्ध है। कामदेव ने श्री कृष्ण से कहा, कैसे युद्ध करोगे? किले में कि मैदान में? किले में युद्ध माने गृहस्थ। गृहस्थ को भागवत में किला माना है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी के प्रसंग में कहा है
मनु महाराज ने, ब्रह्मा जी ने कि ये गृहस्थ किला है, इसमें आप सुरक्षित हैं। लेकिन भगवान ने कहा हम किले में युद्ध नहीं करेंगे, हम तो मैदान में लड़ेंगे। तुम अपनी समस्त सेना के साथ उपस्थित हो जाओ, हम अकेले हैं। और भगवान के तो दो ही हथियार हैं, दो ही हथियार, इसमें कोई तीसरा हथियार नहीं है भगवान के पास। एक उनके खंजन नयन, एक जो उनकी आंखें हैं, जब उनसे नैना एक होते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों के सारे पुराने विचार, सारे तत्व दर्शन समाप्त हो जाते हैं। एक बहुत श्रेष्ठ सन्यासी थे श्री मधुसूदन सरस्वती। उनकी निष्ठा निर्गुण ब्रह्म में थी। ओंकार का जाप करते, ध्यान करते, होंगे कोई श्री कृष्ण कोई राम, लेकिन मुझे तो हृदयस्थ आत्म चेतना अंतर ज्योति ही ठीक लगती है। निरंतर ओंकार का चिंतन करते करते भी मन शुद्ध हो गया। और हमारे श्री कृष्ण तो चोराग्रगण्य हैं, शुद्ध मन को ही वो नवनीत मानते हैं। नवनीत माने मक्खन, शुद्ध सात्विक प्रेम ही मक्खन है। हृदय जब शुद्ध हो गया तो उन्हें निमंत्रित नहीं करना पड़ता, वो तो आकर चुरा लेते हैं। और चुराने के लिए करते क्या हैं? उनकी रेकी करने का तरीका क्या है? मधुसूदन सरस्वती जी यमुना के किनारे ध्यानस्थ हैं और उनके कानों में कन्हैया की बांसुरी की ध्वनि आई। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी बजी, शब्द नाद के रूप में परिवर्तित हुआ। ये नाद है, ब्रह्म घोष है। बाल मुकुंद नजर आए। ये कौन है? वंशी विभूषित करार नवनीत कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये कौन है? ये कृष्ण है, जो चित्त के कृषक बन गए, जिन्होंने चित्त पर प्रेम की खेती कर दी। अब प्रेम का फल उगने वाला है। इस कृष्ण तत्व को छोड़कर कोई तत्व उससे मैं परिचित नहीं हूं। हृदय बदल गया। वही परम तत्व आज अधर पर अपनी मुरली सजाकर क्लीं ताम बीज को हृदय में रखकर बंसी वट के निकट पहुंचे हैं। ब्रज में मुरलिया ऐसी बाजी, ऐसी बाजी। बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया
बन मुरली अधर गए बन मुरली होठ पे माया विराजे मुरलिया बाजे मुरलिया आपकी दृष्टि से समझें तो कृष्ण है आपके लक्ष्य और गोपी है चित्त की तमाम वृत्तियां। हमारे चित्त की अनेक वृत्तियां होती हैं। एक समय में जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा मन कुछ सोच रहा है, आंख कुछ देख रही है, जिह्वा कुछ रस प्राप्त करना चाहती है, कान कुछ सुनना चाहते हैं। हमारे मन में अनेक अनेक विचार जैसे सागर में लहरें उठती हैं वैसे उठते हैं। वो सारी वृत्तियां, वो सारा चिंतन एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए, उसका नाम है कृष्ण। कृष्ण वो लक्ष्य है जिसकी तरफ गोपी जो काम वो कर रही थी छोड़कर भागी। कोई घर में खाना बना रही थी, छोड़कर भागी। कोई गायों को चारा दे रही थी, छोड़कर भागी। किसी को लगा कि मुझे श्रृंगार करके जाना चाहिए तो श्रृंगार उलट पलट हो गया। होठ पे लगाने की लिपस्टिक आंखों में लग गई और आंखों का काजल होठ पे लग गया। शरीर की सुध बुध किसे है, व्याकुल हृदय है, तड़प है, मिलना है। भगवत प्राप्ति का मूल्य ही व्याकुलता है और कोई मूल्य नहीं। आप व्याकुल हो जाओ, तड़प जाओ। भगवान सब सहन कर सकते हैं लेकिन अपने भक्त की व्याकुलता उनसे सहन नहीं होती। कुंभन दास जी के पुत्र चतुर्भुज दास जी, विठल गोसाई ने आदेश दिया कि तुम्हें मेरे साथ तीर्थ यात्रा में चलना है। वो एक क्षण भी श्रीनाथ जी का विरह सहन नहीं करते थे। अष्टयाम की झांकी करते थे, हर दर्शन करते थे, हर दर्शन में वो पद सुनाते थे। गुरु जी की आज्ञा है, गुरु और आज्ञा न विचारणीय, इसलिए जाना तो साथ पड़ेगा, चल पड़े। वैसे गुरु ने ज्ञान दिया, श्रीनाथ जी सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, लेकिन ये जो विग्रह होते हैं, जो दिव्य प्रतिमाएं होती हैं, इसमें ठाकुर जी हमसे बात करते हैं, हम उनका वही अनुभव करते हैं, तो उसमें हमारा ममत्व होता है, भाव होता है, वही हमारा मन रमता है। चतुर्भुज दास जी विठल गोसाई के साथ चले, लेकिन दृष्टि जतिपुरा के देवदमन पर ही थी, मंदिर पर ही। श्री मंदिर को देखते देखते आगे बढ़ने लगे। थोड़ा आगे जाने पर जब मंदिर की ध्वजा जी का दिखना भी बंद हो गया तो व्याकुलता चरम पर पहुंच गई। इतना विरह भी सहन नहीं हुआ। जब व्याकुलता बढ़ जाती है तो पद रचना स्वयं हो जाती है, पद बनाने नहीं पड़ते, अंतर्वाणी फूट पड़ती है। और उन्होंने उस समय पद ठाकुर जी को निवेदित किया। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। बंक चिते मुस्कुराए के सुंदर वदन दिखाए। आपके सुंदर वदन को देखना यही मेरा लक्ष्य है। लोचन तड़पे मीन ज्यों युग भर घड़ी बिहार। एक क्षण भी तुमसे दूर रहना पड़े तो ऐसा लगता है कि युग बीत गए।
प्रश्न होगा। इस प्रकार से भी हमारा प्रत्याख्यान यानी हमें लौटाया जाएगा। वो कहती हैं, प्रभु आप ऐसा नृशंस इतना कठोर वक्तव्य दे नहीं सकते। नैवहारहति भगवान वदितुम नृशंसम, ये आपका कहना नृशंस है, घातक है, क्योंकि आप आदि पुरुष नारायण हैं। जैसे आदि पुरुष अपने मुमुक्षु भक्तों का कभी परित्याग नहीं करते, आप हमारा परित्याग नहीं कर सकते। हमारे ये पति भ्राता पिता ये तो पार्थिव देहधारी हैं। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री पति के परदेश जाने पर उसकी प्रतिमा का पूजन करती है, वैसे ही आपके अनवतार काल की दशा में हम इनका नियम व्रत पूर्वक पूजन सेवन कर रही थी। आप तो स्वयं उपस्थित हैं, आपको हमें स्वीकार करना ही होगा। भगवान उनकी प्रेमोक्ति से संतुष्ट होते हैं, स्वीकार करते हैं। रास भी होता है, लेकिन ये जो रास है इसमें प्रत्येक गोपी को ये लगता है कि वो युद्ध जीत गई, उसने कृष्ण को जीत लिया, कृष्ण उसके अधीन हो गए। युद्ध एक तरफा नहीं होता, काम भी अपने वेग से लड़ रहा है। काम दोनों में है, गोपियों में भी और श्री राधिका जी में। राधिका जी को गोपियों की वृत्ति से मान हुआ, रूठ गई। जब कृष्ण सभी गोपियों के हो गए तो फिर मेरा विशेष महत्व क्या रहा। गोपियों को मद हुआ, हम स्वयं राधा हो गए। प्रेम के दो रूप हैं, वियोग और संयोग। लेकिन जब तक व्यक्ति वियोग का अनुभव न करे, उसे संयोग का महत्व समझ नहीं आता। बिना वियोग के संयोग कैसा। तो गोपियों के उस मद को शांत करने के लिए और हमारी प्रिया जो हमारी राधा रानी को मनाने के लिए श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। केशव गोपियों के मध्य से लुप्त हो गए। कहाँ गए? खुद ही गोपी बन गए या कहीं वन में राधिका जी को लेकर चले गए, गोपियों को नहीं पता चला। एकदम से अपने बीच में से कृष्ण को न देखकर गोपियां व्याकुल हुई, उनका मन तड़फ उठा। हम अपने किसी प्रिय व्यक्ति के साथ हैं, अचानक से वो हमारे बीच से चले जाते हैं, वो नहीं होते तो उनका जो अभाव अनुभव होता है उसे ही वियोग कहते हैं। ये विशिष्ट योग है, जुड़ता तो है लेकिन उनके विशिष्ट गुण से जुड़ जाता है। प्रेम की रज्जु और गहरी हो जाती है, खिंचा चला जाता है उसकी तरफ। कहाँ होगा वो, कहाँ खोजे? गोपियां भी खोजने लगी। खोजते खोजते वन वन घूमते घूमते कृष्ण कृष्ण रटते रटते तन्मय हो गए। कन्हैया कन्हैया पुकारा करे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करे, कथाओं में ब्रज की गुजारा करे, कथाओं में ब्रज की गुजारा करे। जो रूठे हमसे वो बातें
जो रूठे हमसे वो बातें बिहारी, जो रूठे हमसे वो बातें बिहारी, उन्हीं के चरण पर मनाया करें, उन्हीं के चरण चित लगाया करें। तन में हम जब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, लक्ष्य का ध्यान निरंतर होता है तो मन तदाकारित हो जाता है, मन वैसा ही बन जाता है। इसे संस्कृत में कीट भृंगी न्याय कहते हैं। एक कीड़ा होता है भृंगी नाम का, वो किसी कीड़े को ही पकड़ कर लाता है और मिट्टी की बामी में बंद कर देता है, उसके आसपास गुंजन करने लगता है। वो कीड़ा भी उसी भृंगी का चिंतन करता रहता है, तो एक दिन मिट्टी की बामी को तोड़कर वो कीड़ा ही भृंगी बनकर प्रकट हो जाता है। तो आप जिसके बारे में ज्यादा सोचेंगे आप वैसे हो जाएंगे। जो भी आपका आदर्श होगा, जो भी आपका इष्ट होगा, जिसके बारे में आपका दिल लगातार सोचेगा आप वैसे बन जाएंगे। गोपियां कृष्ण कृष्ण कहती कहती कृष्णो हम हो गई। कुछ गोपियां कृष्ण का अभिनय करने लगी, देखो मैं कृष्ण हूं, मैंने गिरिराज उठाया। कोई कहने लगी देखो मेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल को देखो। इसे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति। कोई व्यक्ति ब्रह्म हो गया, ब्रह्म को उसने जान लिया, भगवान बन गया, मतलब उसमें सर्व सामर्थ्य आ गई, ऐसा नहीं। वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव बन गया, भगवान ने उसको अपनी पावर ऑफ अटर्नी दी। जब हम सुनते हैं श्रेष्ठ महापुरुषों के विषय में, स्वामी समर्थ के विषय में या साईं बाबा या किसी भी महापुरुष के विषय में, उनके चमत्कारों के विषय में सुनते हैं, उनको ये ऐसा लगता है कि व्यक्ति में ये सामर्थ्य हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। जैसे कोई वरिष्ठ उद्योगपति अपनी पावर ऑफ अटर्नी चाहे जिसको दे सकता है। बीमार होने पर प्रधानमंत्री अपने अधिकार किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को दे सकता है। ठीक वैसे ही जिन्होंने अपने प्रेम से अपने आप को उस रूप में अनुभव किया है, भगवान उनको वही सामर्थ्य दे सकता है। क्योंकि भगवान को विश्वास है किसी भी कीमत पर कदाचित मैं निरपेक्ष हो जाऊं, लेकिन ये तो भक्त हैं, करुणामय हैं, इनसे कभी भी पक्षपात नहीं होगा। ये हमेशा दूसरों की सहायता ही करेंगे। गोपियां कदाकारित हो गई, ढूंढते ढूंढती उन्हें मार्ग में श्री जी भी मिल गए। भगवान किसी को भी अपने से दूर नहीं करते और किसी को ज्यादा पास भी नहीं आने देते। अहंकार का शूल भगवान से सहन नहीं होता। भगवान सब सहन कर सकते हैं। श्री जी को ऐसा लगा, ऐसा श्री जी का स्वभाव नहीं है, वो करुणामयी है। जब सब सखियां कृष्ण से वियुक्त होकर विलाप करने लगी तो श्री जी को लगा कि उनका कष्ट, उनका विरह अब मुझसे सहन नहीं हो रहा, क्योंकि श्री जी तो स्वयं करुणा की मूर्ति है, सबके हृदय के भाव को जानती हैं, तो उनमें अहंकार का दोष है नहीं, उन्होंने अहंकार का अभिनय किया। मन में भाव लाए कि आज कृष्ण मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, मुझे कंधे पर चढ़ाकर मुझे वन से पार ले जा रहे हैं, मैं धन्य हूं। इतना सोचते ही भगवान समझ गए कि मेरी राधिका फूल सी कोमल है, लेकिन मैं का चिंतन आने से ये भारी हो गई। जैसे ही अंगड़ाई लेते हुए राधिका जी ने एक वृक्ष की डाली को पकड़ा, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। श्री जी जमीन पर गिर पड़े। उस समय जो प्रेम पूर्ण उक्ति उनके भीतर से प्रकट हुई, वो उनके दैन्य का सबसे बड़ा उद्गार है। क्योंकि भक्ति महारानी का सिंहासन ही दैन्य है, दीनता है। और श्री जी कहती हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्याम ते कृपणायाम सखे दर्शन सन्य। मैं आपकी दासी हूँ, कृपण हूँ। मैंने काल की चोरी की, जो काल सबके लिए था उसका कुछ समय मैंने अपने लिए चुरा लिया। मैं कृपण हूँ।
लेकिन अब अनुग्रह करो, हम सब पर अनुग्रह करो और दर्शन दो। श्री जी यमुना जी के तट पर आती हैं। समस्त गोपिकाओं ने वहां पर श्री कृष्ण को गोपी गीत के माध्यम से पुकारा। क्या गाया, इसके विषय में शुकदेव जी भागवत में लिखते हैं, कृष्णम जगुहु। ये गोपी गीत नहीं है, पंच प्राणों में आत्म तत्व श्री कृष्ण ही है।